मौसम कोई सा भी हो, चटनी जो है वो हर मौसम में खाने के साथ मज़े की लगती है। और ख़ास तौर पे कोई मज़े की चटनी स्पेशल ज़रा रूटीन से हट के चटनी बनाई गई हो ना, वो बहुत मज़े की लगती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सईदा राशिद और आज हम बनाएंगे टमाटर की चटनी। बहुत मज़े की चटनी है ये, तो आपने मेरे साथ ही रहना है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। टमाटर को अच्छे तरीके से धो लेंगे और इनके दो दो पीस कर लेंगे। एक पाव टमाटर है मेरे पास, तो इनको हमने दो दो पीस कर लिए हैं। इसी तरह 3 हमने लहसुन की कलियां लेनी है, वो भी इसमें शामिल करेंगे। ऑयल से या घी से ना पैन को ग्रीस कर लेंगे, ज़्यादा घी इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो इसमें आधा चम्मच साबुत ज़ीरा डाल देंगे। तो साथ ही जो मैंने टमाटर काट के रखे हैं ना, वो टमाटर इसके ऊपर हमने रख देने हैं ज़ीरे के ऊपर। और आंच हल्की कर लेनी है, हल्की आंच पे हमने टमाटर पकाने हैं। और साथ ही हमने लहसुन की कलियां भी इसी तरह रख देनी है ताकि वो भी पक सकें। तो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और ढक्कन लगा देंगे और 2 मिनट के लिए इन सारी चीज़ों को पका लेंगे, टमाटर को और लहसुन को पका लेंगे। तो जो व्यूवर्स अभी आए हैं ना मेरे चैनल पे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो वीडियो आप तक पहुंच जाएगी माशाल्लाह से। तो अब हमने ना टमाटर की साइड चेंज करनी है, तो इसी तरह साइड चेंज करके 2 से 3 मिनट फिर इसको पकाएंगे। लहसुन की साइड भी चेंज कर देंगे ताकि अच्छे तरीके से ना दोनों चीज़ें पक जाएं। तो इसके बाद हमने ना जो छिलका जो है, इसकी स्किन है ना टमाटर की, रिमूव कर देनी है क्योंकि वो चटनी में अच्छी नहीं लगेगी। तो 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसकी स्किन जो है ना, हमने साइड चेंज करके ना उतार देनी है। और इसी तरह पैन में ही हल्की आंच पे हमने टमाटर मैश कर लेने हैं और इनको पकाना है ताकि इनका पानी अंदर तक ना खुश्क हो जाए और ये अच्छे तरीके से पक जाएं। तो ये देखें, इस तरीके से हमने इनकी स्किन उतार दी। अब हमने इनको मैश कर लिया, 2 से 3 मिनट इसी तरह पकाएंगे और इसके बाद थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने के बाद इनको ना कूंडी में हमने पीस लेना है, टमाटर को पीस लेंगे अच्छे तरीके से। तो ग्राइंडर में ये वाली चटनी बनाने की ना ज़रूरत नहीं है, कूंडी में बनाएंगे तो अच्छी बनेगी, मज़े की बनेगी। तो अब हमने आंच बिल्कुल बंद कर दी है, इसको टमाटरों को कूंडी में डालेंगे और थोड़ा सा पीस लेंगे। और इसके बाद इसमें जो चीज़ें मैंने ऐड करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसमें हमने एक खीरा लेना है छोटे साइज़ का और एक छोटे साइज़ का प्याज लेना है, तो उनको हमने ना छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में काट लेना है। तो इस चटनी में वो भी डालेंगे। तो अच्छे तरीके से टमाटर मैश हो गए। अब हमने इनको एक बॉल में निकाल लिया। इसी तरह एक प्याज को बारीक सा काट के पानी में उसको डिप करके रखा था ताकि उसका कड़वापन जो है ना वो निकल सके। तो प्याज इसमें शामिल करेंगे और इसी तरह एक छोटे साइज़ का खीरा धो के बगैर छिलका उतारे हमने छोटा छोटा काट लेना है, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और साथ ही एक सब्ज़ मिर्च बारीक सी काट के वो इसमें शामिल करेंगे। तो अगर आप ज़्यादा इसको तीखा करना चाहते हैं ना चटनी को, तो सब्ज़ मिर्चों की मिकदार बढ़ा दें। तो मेरे ख़्याल से इसमें एक काफ़ी रहेगी, फिर ज़्यादा मिर्च हो जानी है, तेज़ तो खाई नहीं जानी। इसमें नमक हस्बे ज़ायक़ा शामिल करेंगे, काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा शामिल करेंगे, थोड़ा सा आप चाहें तो चाट मसाला भी शामिल कर लीजिएगा। और मैंने इसमें सब्ज़ धनिया डाला है और 2 लीमू का जूस इसके अंदर जाएगा और यही लीमू का जूस इस चटनी को मज़ेदार बनाएगा। तो बीज इसके निकाल देंगे। अगर कोई बीज इसके अंदर चटनी के गिर भी गया ना, तो उसको उठा के बाहर निकाल दीजिएगा क्योंकि बीज इसके अंदर चला जाए ना चटनी के अंदर, तो वो ना कड़वी सी हो जाती है। तो बीज को निकाल देंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और डिश आउट कर लेंगे। तो यकीन जाने, ये वाली टमाटर की चटनी इस तरीके से आप बनाएंगे ना, तो मेहमान खाना खाएंगे साथ ये वाली चटनी खाएंगे तो उंगलियां चाट जाएंगे। ये बहुत ही मज़े की लाजवाब सी चटनी बनती है, बहुत मज़े का इसका टेस्ट होता है। तो वीडियो अच्छी लगे, रेसिपी अच्छी लगे तो आपने प्यारा सा कमेंट करना है। नेक तमन्ना और नेक दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।